हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू वेल प्रेप एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, वेल प्रेप एजुकेशन में स्वागत है आप सभी लोगों का। सो गाइज, यूकेपीएससी ने जो अभी नोटिफिकेशन निकाला हुआ हाल ही में सहायक लेखाकार का, जिसमें कि 661 पद हैं, राइट। हालांकि यूके ट्रिपल एस सी ने जो एग्जाम कराया उसमें कई गड़बड़ियां भी पाई गई थी, तो उसके बाद आयोग को ये जिम्मेदारी दी गई है इस एग्जाम को कंडक्ट कराने की। तो होपफुली हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि आयोग इस जिम्मेदारी को बहुत अच्छी तरह निभाएगा, राइट। तो वैकेंसीज आर 661, ठीक है। 29,200 इसका जो है बेसिक पे रहने वाला है, यानी कि अच्छा खासा, जिसको आप जो 2800 ग्रेड पे वाली वैकेंसी है वो कह सकते हैं इसको, ठीक है। और अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर आप लोग इसमें बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को कॉमर्स में आप लोग ग्रेजुएट हों, राइट, या तो आप बीकॉम हो या बीबीए हो, क्लियर है। और साथ में 4000 की डिप्रेशन पर आवर की आपकी स्पीड होनी चाहिए हिंदी टंकण में, यानी हिंदी टाइपिंग के अंदर आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए कितना, 4000 kdph, राइट, 4000 की डिप्रेशन पर आवर। और अगर एज लिमिट की अगर बात करें तो 21 से लेकर 42 वर्ष तक आप लोगों की एज लिमिट होनी चाहिए। तो आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो विभागवार जो हम लोग सारी वैकेंसीज देखेंगे, कितनी वैकेंसीज हैं और टोटल अनरिजर्व की कितनी वैकेंसीज हैं, ठीक है। एक मोटिवेशन के लिए ये वीडियो है बेसिकली। यहाँ पर आप लोग देखेंगे क्योंकि नोटिफिकेशन आप लोग देखेंगे जो है काफ़ी सारे पेजेस में वो नोटिफिकेशन दिया हुआ है, राइट। तो यहाँ पर हम लोग एक सिंपल सी एक शीट के अंदर में आप लोगों को जो है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज डिपार्टमेंट वाइज दिखा दूंगा, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट रख लेंगे और जो है अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से स्टार्ट करेंगे और सिलेबस भी डिस्कस करेंगे और कहीं ना कहीं प्रिपरेशन स्ट्रेटजी किस तरीके से इस एग्ज़ाम को जो है क्रैक किया जाए। आयोग ने हालांकि अभी जो डेट एग्जैक्टली तो नहीं है कुछ भी, लेकिन जनवरी फरवरी तक जो है एग्जाम्स का कंडक्ट कराए जाने की संभावना है। तो 3-4 महीने का समय अगर आप लोग लेके चले, 3-3.5 महीने, तो उसके अंदर आप लोग अच्छी खासी तैयारी कर सकते हैं अगर आप लोग रेगुलर रहें अपनी प्रैक्टिस के साथ, राइट। रेगुलर आप लोग जो है तैयारी करें तो आप लोग अच्छी तरीके से एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है अदर चीज़ें कुछ भी नहीं है सिलेबस के अंदर, ठीक है। आप लोगों का जो इम्पोर्टेंट जो सेक्शन है अकाउंटिंग का, कॉमर्स का, वो है मेन जो है, ठीक है। मेन पोर्शन, मेजर पोर्शन वही है, बाकी जीके वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है सिलेबस के अंदर, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो ये आप चार्ट देख रहे हैं आप लोगों के सामने, यहाँ पर आप लोगों को जो है डिपार्टमेंट, नंबर ऑफ पोस्ट और अनरिजर्व कैटेगरी, ठीक है। मैं आप लोगों को बता दूं क्या है। इस वाले जो कॉलम आप लोग देख रहे हैं डिपार्टमेंट के नाम है, ठीक है। यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, और यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी की कितनी वैकेंसीज हैं वो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, राइट। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट रख लें अपने पास और देख सकते हैं आप लोग। मैंने इजी इसलिए कर दिया कि अनरिजर्व का मैंने कॉलम अलग निकाल दिया है और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आप लोग देख सकते हैं। टोटल 661 पद है, जिसमें से 363 पद यहाँ पर अनरिजर्व के हैं, यानी कि जनरल कैटेगरी के हैं, अनारक्षित वर्ग के हैं, राइट। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं डिपार्टमेंट्स हैं, कोषागार, सभी जनपदों में जो कोषागार हैं, ठीक है, उनमें कितनी वैकेंसीज है। जैसे अल्मोड़ा के अंदर 17 टोटल वैकेंसीज हैं, जिसमें से अनरिजर्व की 10 वैकेंसी है, राइट। चंपावत में 11 वैकेंसीज हैं और अनरिजर्व की 6 वैकेंसीज है। इस 11 वैकेंसी में से 6 वैकेंसीज अनरिजर्व के लिए है, अनारक्षित के लिए है, राइट। जैसे आप लोग देख सकते हैं गढ़वाल के कोषागार में, इन्हें ट्रेजरी डिपार्टमेंट के अंदर 23 में से 12 वैकेंसी जो है अनरिजर्व कैटेगरी की हैं। ऐसी इधर देख सकते हैं देहरादून के अंदर 20 वैकेंसीज है, तो 11 वैकेंसीज अनरिजर्व कैटेगरीज की हैं, राइट। तो ये कोषागार वाली टेबल है और यहाँ पर मैंने अदर डिपार्टमेंट्स अलग कर दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। जैसे परिवहन विभाग में 17 वैकेंसीज टोटल हैं, जिसमें से 10 वैकेंसीज अनरिजर्व की हैं। कृषि विभाग की अगर बात करूँ, काफ़ी अच्छी खासी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, 69 वैकेंसीज, जिसमें से 42 वैकेंसीज अनरिजर्व की हैं। कोषागार, पेंशन एवं हकदारी विभाग में 63 वैकेंसीज, 36 वैकेंसीज अनरिजर्व की हैं, राइट। इसी तरीके से जो मेजर वैकेंसीज जो जिन्होंने रिपोर्ट करी है डिपार्टमेंट्स ने, टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है आपका, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उसने जो है यानी पॉलिटेक्निक्स 47 वैकेंसीज टोटल हैं, 24 वैकेंसीज आप लोगों के अनरिजर्व की हैं, राइट। और वन विभाग की अगर बात करूं, ये भी अच्छा खासा जो है नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर रिपोर्ट कर रहा है, 68 वैकेंसीज टोटल, 35 वैकेंसीज अनरिजर्व की हैं, राइट। तो अनरिजर्व वालों को कहीं ना कहीं एक जो है अनरिजर्व वाली फीलिंग नहीं रखनी है, कहीं ना कहीं तैयारी अच्छी करें। और आप लोग, इसलिए मैंने अनरिजर्व की वैकेंसीज अलग करके दे दी, यहाँ पर रिजर्वेशन को हटा दिया है, राइट। तो तैयारी उसी के हिसाब से करें आप लोग और सिलेबस को फॉलो करें, और सिलेबस बहुत अच्छे वे में दिया हुआ है। सिलेबस क्या है उस पर आगे बढ़ते हैं। ये मैंने चार्ट आप लोगों को दे दिया, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं अपने पास, क्योंकि आप लोगों को कहीं ना कहीं मोटिवेट करेगा ये। आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ रिटर्न एग्जाम क्लियर करेंगे और उसके बाद टाइपिंग के लिए जब आप प्रेफरेंस भरेंगे वैकेंसीज की, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, राइट। चलिए अब अगर बात करते हैं सिलेबस कैसा रहेगा, क्या है एक्चुअली एग्जाम के अंदर, तो वो देख लेते हैं। तो जो प्रश्न पत्र रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, ऑब्वियसली एमसीक्यू बेस्ड रहेगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर जिसको कहते हैं। इसके अंदर जो क्वेश्चन पेपर क्या रहेगा, बेसिकली वाणिज्य प्रबंधन एवं सामान्य हिंदी, ठीक है।
कॉमर्स रहेगा, मैनेजमेंट रहेगा और जो है जनरल हिंदी आप लोगों से पूछा जाएगा। और ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स, 2 घंटे का टाइम मिलेगा आप लोगों को। नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 की, यानी कि अगर एक गलत आंसर आपने दिया तो 0.25 मार्क्स माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग को पूरा ध्यान में रखते हुए तैयारी करनी है और एग्ज़ाम जो है अटेंड करना है, राइट। चलिए, इसके बाद जो है आप लोगों को पता है कि इसमें टाइपिंग भी है, हिंदी टाइपिंग भी है। हिंदी टाइपिंग क्या है, बेसिकली हिंदी टंकण के परीक्षण हेतु 10 मिनट की अवधि में करने हेतु एक प्रश्न पत्र दिया जाएगा। ठीक है, 10 मिनट्स में एक जो है एक पेपर आप लोगों को दिया जाएगा जो कि आपको टाइप करना होगा और इसके कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्वालिफाइंग होगा। ठीक है, अगर 4000 की डिप्रेशन आप लोगों ने कर लिया है तो आप उसमें क्वालिफाइंग माने जाएंगे, अगर नहीं किया है तो आप लोग जो है बैक आ जाएंगे, नहीं, यानी कि आप क्वालिफाई नहीं माने जाएंगे इस वैकेंसी के लिए, राइट। तो 4000 की डिप्रेशन बहुत कम होता है। ठीक है, ये उत्तराखंड की खास बात ये है कि ये लोग जो है टाइपिंग की जो स्पीड है वो काफ़ी कम मांगते हैं इन कंपैरिजन टू अदर जो अदर स्टेट्स में मांगते हैं। वहाँ पर 30 से जो है 35 वर्ड पर मिनट, 25 से 30 वर्ड पर मिनट हिंदी की मांगी जाती है कृतिदेव फॉन्ट में, राइट। लेकिन यहाँ पर 4000 की डिप्रेशन का मतलब है हार्डली वो जाएगा 15 वर्ड्स पर मिनट, तो एकदम आधा है। टाइपिंग तो बहुत बहुत ज़्यादा नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये डिस्कस कर लिया क्या रहेगा, अब इस सिलेबस को जो है एलेबोरेट करते हैं एक बार क्या है। ठीक है, तो 2 पार्ट्स में रहेगा बेसिकली, एक रहेगा सेक्शन ए, सेक्शन बी, यानी पार्ट ए, पार्ट बी। ठीक है, तो पार्ट बी पहले डिस्कस करते हैं। पार्ट बी 20 नंबर का रहेगा, जिसके अंदर आप लोगों को जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, राइट। लाइक अब देखिए आयोग ने क्या अच्छी चीज़ करी है, सिलेबस देके साथ में उनके मार्क्स भी दे दी कि कितने नंबर का पूछा जाएगा, तो आप लोगों के लिए काफ़ी ईजी हो गया है। यानी कि अगर आपका टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और एक टॉपिक ऐसा लग रहा है आपको जो आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं है या आप लोगों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, तो आप मैनेज कर सकते हैं अपने हिसाब से कि हाँ यार किस टॉपिक से कितने मार्क्स का पूछा जाएगा। हालांकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कुछ भी छोड़ने जैसा तो होता ही नहीं है, आप लोग सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं और कुछ भी आप देख रहे हैं बिल्कुल यहाँ पर ग्रामर या सच बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछी गई हैं। सिंपली जो आप लोग याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं वैसी चीज़ें, जैसे विलोम शब्द 3 मार्क्स के। ठीक है, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, यानी कि जो आपको करेक्ट करने होते हैं, कोई गलत शब्द दे दिया जाएगा, अशुद्ध दे दिया जाएगा, उसको शुद्ध करना होगा, ऐसी सेंटेंसेस दिए जाएंगे, उनको आप लोगों को सही करना है, राइट। अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द 3 मार्क्स, तत्सम एवं तद्भव शब्द 4 मार्क्स, विशेष्य एवं विशेषण 3 मार्क्स और पर्यायवाची शब्द 4 मार्क्स, राइट। तो टोटल हो गया आपका 20 मार्क्स। तो 20 मार्क्स का ये होगा सेक्शन बी, राइट। अब सेक्शन ए डिस्कस करते हैं। सेक्शन ए को मैंने इस तरीके से डिवाइड कर दिया है डिफरेंट टॉपिक्स में, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर टोटल 80 मार्क्स का रहने वाला है। ठीक है, 80 मार्क्स, और ये सेक्शन ए है। अभी हम सेक्शन ए डिस्कस कर रहे हैं, राइट। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी 10 मार्क्स, एडवांस अकाउंटिंग 6 मार्क्स, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग 6 मार्क्स, कॉस्ट अकाउंटिंग 6 नंबर का रहेगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट यहाँ पर 10 मार्क्स का रहेगा, मेजर रोल प्ले करेगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी और टैक्सेशन लॉज एंड ऑडिटिंग। ठीक है, देखिए इतने मेजर मार्क्स ये जो है कंसिस्ट कर रहे हैं यहाँ पर। टैक्सेशन लॉज एंड ऑडिटिंग 12 नंबर का रहेगा, फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स 6 मार्क्स, बिजनेस मैनेजमेंट 6 मार्क्स, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स 6 मार्क्स, मनी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस 6 नंबर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इजी टॉपिक है। बिजनेस कम्युनिकेशन 6 नंबर, इजी टॉपिक है, राइट। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एज सच बहुत हार्ड नहीं है, 6 नंबर। टोटल हो गया इस तरीके से 80 मार्क्स। तो दूसरा वाला सेक्शन 20 प्लस पहला सेक्शन 80 इक्वल टू 100, राइट। तो 100 मार्क्स का पेपर यहाँ पर रहेगा। तो ये सिलेबस आप लोगों को पढ़ना है विद इन 3 मंथ्स। आप लोग कह सकते हैं 3 मंथ्स के अंदर आप लोग ऐसे स्ट्रेटेजी बना के प्रिपेयर करना है कि आप लोग इस एग्जाम को क्रैक कर जाएं, राइट। और आप लोग जो ऑब्वियसली कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तभी इस एग्जाम में अपीयर होंगे। और यहाँ पर आप लोग ने जो भी अपनी स्टडी करी है ग्रेजुएशन लेवल में, 11th में, 12th में, वही बुक्स पढ़नी है, कुछ अलग नहीं पढ़ना है इसके लिए। ठीक है, जो ये कॉमर्स और मैनेजमेंट वाला जो सेक्शन है इसके लिए मैं स्पेशली आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, अब जो डिटेल सिलेबस आप लोग स्क्रीनशॉट रख सकते हैं यहाँ पर, जैसे बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी 10 मार्क्स का है। ठीक है, 11th 12th में जो आपने पढ़ी हुई चीज़ें वही सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो 10 मार्क्स बहुत अच्छी तरीके से आप लोग कर सकते हैं इसको। और एडवांस अकाउंटिंग आप लोगों ने ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा, बीकॉम के अंदर बिल्कुल पढ़ा होगा, जिसके अंदर आपका रॉयल्टी अकाउंट्स, हायर परचेज, ठीक है, जॉइंट वेंचर, ये सारी चीज़ें, और सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट कैसे आप करेंगे अकाउंटिंग के अंदर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का कैसे यूज़ करेंगे, ये सारी चीज़ें। ठीक है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग 12th में पढ़ा होगा, शेयर्स, डिवेंचर्स, ठीक है, ग्रेजुएशन में भी आई होगी ये चीज़, तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है। कॉस्ट अकाउंटिंग ग्रेजुएशन के अंदर पढ़ा होगा, 6 नंबर का है। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा, 10 मार्क्स का है, बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। टैक्सेशन लॉज एंड अकाउंटिंग यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं, इनकम टैक्स से रिलेटेड 12th क्लास के अंदर पढ़ा होगा। जीएसटी नया टॉपिक है, जीएसटी तो मेजर नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो इसको अच्छी तरीके से आप लोगों को करना है। जीएसटी क्या है, इंक्लूडिंग सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी, ठीक है, ये सारी चीज़ें
सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज, प्लेस ऑफ सप्लाई, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ये भी पढ़ना है, ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। ऑडिटिंग, ठीक है, ऑडिटिंग के अंदर जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट हो गया आप लोगों का, और ड्यूटीज़ क्या होती हैं एक ऑडिटर की, इंटरनल चेक क्या होता है, इंटरनल ऑडिट क्या होता है, वाउचर्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें, राइट। चलिए, फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स 6 नंबर का रहने वाला है यहाँ पर, और बिजनेस मैनेजमेंट 6 नंबर का, बिजनेस स्टैटिक्स 6 नंबर का, मनी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस 6 नंबर, बिजनेस कम्युनिकेशन 6 नंबर, ठीक है। तो देखिए कितना इजी कर दिया आयोग ने, आप लोगों के सामने जो है सारी चीज़ें जो है इलेबोरेट करके आपको मार्क्स भी दे दिए कि इतने नंबर का इस सेक्शन से पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अपनी जो है बुक्स जो आप फॉलो कर रहे थे अपनी 11th में, 12th में, ग्रेजुएशन में, वो फॉलो करें इसके लिए, तो आप आराम से आप लोग उसको रिवाइज करना है, बस आप लोग इजीली कर जाएंगे, ठीक है। रिवाइज करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है, और उसकी प्रैक्टिस करनी है, टॉपिक्स को पढ़ना है। और जो हिंदी सेक्शन के लिए अगर मैं बात करूँ तो एक आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है हिंदी की, वो कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। उसके अंदर ये सारे जो है काफ़ी नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे इन टॉपिक से, ठीक है। दूसरा, हरदेव बाहरी ले सकते हैं, हरदेव बाहरी एक बुक आती है हिंदी की, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को उसको दिखा दूंगा, उसका कवर पेज। आप लोग अगर अमेजन पे जाएंगे तो वहाँ पर आप लोग ये दोनों बुक इजीली फाइंड कर लेंगे, तो वहाँ पर जाकर आप लोग जो है इन बुक्स को परचेज करें और इनसे पढ़ाई करें, ठीक है। और एक स्ट्रेटेजिकल वे के अंदर तैयारी करेंगे तो आई बिलीव आप लोग इस एग्जाम को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर पाएंगे। और कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और ऑल द बेस्ट गाइज, तैयारी करें जम के, और 2-3 महीने का टाइम आप लोगों के पास। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।